हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो को कोशिश करेंगे कि आपको 5 से 6 बजे प्रोवाइड कराने के लिए। थोड़ा सा आज लेट हो गया है। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बताइए कि भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस जो है प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस जो है प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 1 फरवरी को जो है भारतीय तटरक्षक बल का क्या क्या मनाया जाता है, तो स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो अब मान लीजिए कि पूछा जाएगा कि भारतीय तटरक्षक बल का अभी महानिदेशक कौन है, तो याद रखिएगा परमेश परमेश शिव मणि। याद रखिएगा परमेश शिव मणि जो है अभी भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक है। अब चलिए 1 फरवरी को मनाया जाता है, तो कुछ महत्वपूर्ण जो है आपको पॉइंट बता देते हैं। देखिए, स्थापना जो है भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना जो है औपचारिक रूप से 1 फरवरी 1977 को हुई थी। याद रखिएगा 1977 1977 को हुई थी। याद रखिएगा भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य इसका पूछेगा तो वयम रक्षामा जो है आदर्श वाक्य है, हम रक्षा करते हैं। भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य है तो वयम रक्षामा यानी हम रक्षा करते हैं। मंत्रालय पूछा जाएगा तो यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। याद रखिएगा जो भारतीय तटरक्षक बल है जो कि यह भारत सरकार की रक्षा के अधीन कार्य करता है। उद्देश्य इसका क्या है, इसका काम क्या है, उद्देश्य मतलब क्या है, थीम क्या है, तो समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और तस्करी रोकना और समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। इसका भारतीय तटरक्षक बल का जो है आपको समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना और तस्करी रोकना और समुद्री पर्यावरण का रक्षा करना है। इनके जिम्मे यही जिम्मेवारी है। आज का 2 नंबर क्वेश्चन ये है करंट अफेयर में, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। याद रहे कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना जो है किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। The Indian Coast Guard was the established on the recommendation of which committee। यानी कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल के किस समिति के सिफारिश पर की गई। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही है, यानी रुस्तमजी समिति। याद रखिएगा रुस्तमजी समिति जो है रुस्तमजी समिति के सिफारिश पर की गई थी। याद रखिएगा रुस्तमजी समिति। आज का 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने एलन मास्क के स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए स्पेस क्लाउड जो है अंतरिक्ष यानी आधारित डेटा सेंटर बनाने के लिए ऐलान किया है। हाल ही में किस देश ने एलन मास्क के स्पेस की पहल को टक्कर देने के लिए स्पेस क्लाउड जो है अंतरिक्ष आधारित डेटा सेंटर बनाने का ऐलान किया है। तो आपको मालूम होगा कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो है एलन मास्क है और इनको टक्कर देने के लिए चीन ने क्या ऐलान किया है। तो याद रखिएगा स्पेस क्लाउड। याद रखिएगा ऑप्शन जो सी जो है चला जाएगा, यानी आपको सी जो है सही होगा, यानी चीन। चलिए कुछ क्यू पॉइंट बताते हैं चीन के बारे में। जब आ गया है तो चीन का योजना जो है चीन अगले 5 वर्षों में अंतरिक्ष में स्पेस क्लाउड का निर्माण करेगा। आप लोग को मालूम है टक्कर यह मुख्य रूप से एलन मास्क स्पेस एक्स की उपग्रह आधारित AI डेटा सेंटर नेटवर्क को चुनौती देगा। याद रखिएगा। अब ये उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य क्या है यानी थीम क्या है, पृथ्वी पर ऊर्जा की कमी और डेटा प्रोसेसिंग की सीमा को पार करने के लिए अंतरिक्ष में AI कंप्यूटिंग का विस्तार करना। ठीक है, याद रखिएगा उद्देश्य जो है पृथ्वी पर ऊर्जा की कमी और डेटा प्रोसेसिंग की सीमा को पार करने के लिए अंतरिक्ष में AI कम्युनिटिंग का विस्तार करना। अब सबसे बड़ा अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा उत्सर्जक, याद रखिएगा CO2 जो है चीन दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड के जो है उत्पादक जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है चीन है। याद रखिएगा चीन जो है दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। याद रखिएगा चीन जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो पहला कौन है, तो अमेरिका है। और दूसरा कौन है, याद रखिएगा चीन है। तीसरा कौन है, तो जर्मनी है। और चौथा हमारा भारत है। याद रखिएगा इंडिया चौथा, 4th पे आता है इंडिया, यानी चौथा जो है भारत है। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि
चीन दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये बता दिए। चीन जो है स्टील के सबसे बड़ा उत्पादक देश है, याद रखिए। चीन जो है स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन जो है तंबाकू के सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तंबाकू उत्पादन में चीन जो है सबसे आगे है। राजधानी पूछेगा तो बीजिंग, ये सब इम्पोर्टेंट है। मुद्रा पूछेगा तो रेन बिनवी युआन, याद रखिए। युआन या रेन मिन वी चाहे युआन, बात एक ही हुआ। राष्ट्रपति पूछेगा तभी चीन के जो राष्ट्रपति हैं कौन है, तो याद रखिएगा सी जिनपिंग, याद रखिएगा सी जिनपिंग जो है अभी राष्ट्रपति है। चलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कि चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है। चाइनीज भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। 2025 में चीन का जनसंख्या जो है 30 लाख घट गई लगातार। जो है ये जो है चीन का मतलब जनसंख्या जो हो रहा है, घट रहा है, हर साल घट रहा है। याद रखिए 2025 में 30 लाख होने चीन की जो जनसंख्या है घट गया है। और चीन में भारत के दूतावास के सामने रविन्द्रनाथ टैगोर को मूर्ति की स्थापना किया गया है। याद रखिएगा चीन जो है, चीन में जब जाइएगा वहाँ पर भारत का जो दूतावास है वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है मूर्ति स्थापना किया गया है। लगातार चौथी साल चीन में जनसंख्या घटी हुई है, हम बता रहे अभी तो बताइए, यहाँ पर बताइए कि है तंबाकू उत्पादन में सबसे बड़ा देश है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है चीन जो है तीसरा स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान पर है। तो बताइए ये तीसरा स्थान पर जब हो गया चीन, तो पहला स्थान पर कौन है, तो रूस है, याद रखिएगा। दूसरा कौन है, तो अमेरिका है। और तीसरा कौन है, तो चीन है, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए मैप में चीन जो है। चलिए आज का 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य ने किसान उत्पादन संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है इसमें सी जो है सही है, यानी तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य में किसान उत्पादन संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु। जब तमिलनाडु में आ ही गए हैं तो तमिलनाडु के बारे में कुछ हम आपको तड़का डाल दे रहे हैं। जैसे मुख्य बिंदु, जैसे उद्देश्य है, जो कि उद्देश्य क्या है, तमिलनाडु में एफपीओएस के कामकाज की समीक्षा करना और उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए सिफारिश देना। याद रखिएगा ये जो है इनका उद्देश्य है, थीम है। और से पूछेगा तो याद रखिएगा केंद्रीय कृषि मंत्री जी केंद्रीय कृषि मंत्री जो है अभी के है शिवराज सिंह चौहान ने ही इसका मतलब कि क्या किए हैं। तमिलनाडु में एक मिनट, हाँ, तमिलनाडु में जो है केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने चौहान ने ईरोड तमिलनाडु की अपनी हालिया यात्रा के बाद यह फैसला लिया है। याद रखिएगा ये जो है केंद्रीय मंत्री जो है केंद्रीय कृषि मंत्री जो है ये शिवराज सिंह ने ही ये जो है इनका मतलब कि उद्घाटन किए हुए हैं, याद रखिएगा। अच्छा, लक्ष्य क्या है इसका? लक्ष्य ये है कि एफपीओ की माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना और वैल्यूएशन एडमिशन को बढ़ावा देना। याद रखिएगा एफपीओ के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना और वैल्यू जो है एडमिशन में बढ़ावा देना है। अगर तमिलनाडु की राजधानी पूछेगा तो याद रखिए तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है और मुख्यमंत्री जो है एम.के. स्टालिन है। याद रखिएगा तमिलनाडु के जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो एम.के. स्टालिन है। और राज्यपाल पूछेगा तो R.N. रवि है। याद रखिएगा राज्यपाल कौन है, तो R.A.N. रवि है। और तमिलनाडु जो है हर साल आपको कब मनाया जाता है, तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। तमिलनाडु जो दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को मनाया जाता है। 39वें जो है अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला जो है कहाँ हुआ, तो चेन्नई में हुआ। याद रखिएगा 39 जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो है चमड़ा मेला कहाँ हुआ, तो चेन्नई में हुआ। गैर हिंदी भाषा के लेखक के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक नया पुरस्कार की घोषणा की है। याद रखिएगा भारत के पहले संप्रभु एआई की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। याद रखिएगा देश में जो है सबसे बड़ा राम असर साइट जो है तमिलनाडु में है, यानी 20। दूसरे स्थान पर कौन है, तो यूपी है, यानी उत्तर प्रदेश है। पहला कौन है रामेश्वर की सबसे आगे, तो तमिलनाडु है, यानी यहाँ 20 को है। याद रखिएगा और इसके बाद है आपको उत्तर प्रदेश है। आज नेक्स्ट अगला पॉइंट ये है कि गैर हिंदी भाषा के लेखक के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। याद रखिएगा गैर हिंदी भाषा के लिए लेखक के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। याद रखिएगा भारत के पहले संप्रभु जो है एआई के पार्क जो की स्थापना जो है तमिलनाडु में की जाएगी। तमिलनाडु के ईरोड में रामानुज डिजिटल संग्रहालय का
आधिकारिक उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। तमिलनाडु के ईरोड में रामानुज डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन यानी उद बिलाव संरक्षण का पहला और अनावरण किया है, याद रखिएगा। एडीबी ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिका डॉलर को लोन को मंजूरी दी है। चेन्नई जो है वास्तविक समय बाढ़ यानी पूर्वानुमान जो है प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बन गया है, याद रखिए। चेन्नई जो है तमिलनाडु सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का जो है अभी 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया गया है। तो याद रखिएगा अभी जो बजट जो है 1 फरवरी को हुआ था, तो उसमें तमिलनाडु सरकार को 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट दिया गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर चलिए मैप में हम दिखाते हैं तमिलनाडु, ये भारत का मैप है। देखिए यहाँ नीचे में जो है तमिलनाडु है, याद रखिए। ये दक्षिण भारत का मतलब कि राज्य है, दक्षिण भारत का जो है राज्य जो है तमिलनाडु है। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइएगा कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला फोटो कैपेसिटर यानी धूप से चलने वाला 100 चार्जिंग डिवाइस की विकसित की है। अभी भारत ने बताइए जो है धूप से चलने वाला मतलब कि जो है चार्जिंग डिवाइस की विकसित की है, तो याद रखिए कौन है, तो याद रखिएगा ये जो है हमारा जो है भारत सरकार ने ही किया है, याद रखिए। ऑप्शन जो सी जो है चला जाएगा। अब चलिए जब भारत के बारे में आया तो भारत के बारे में कुछ हम आप लोगों का फैक्ट दे देते हैं। चलिए विकसित करने वाली संस्था जो है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज जो है ये विकसित करने वाला संस्था है। सेंटर फॉर नैनी एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज यानी कहाँ है, तो बेंगलुरु में, याद रखिएगा। उपकरण का नाम पूछेगा तो फोटो कैपेसिटर यानी इसका उपकरण का नाम क्या है, तो फोटो कैपेसिटर है। अच्छा, क्षमता जो है यह एक इकाई में ऊर्जा को पकड़ने और संग्रहित करने की क्षमता रखता है, याद रखिएगा। ये एक इकाई ऊर्जा को पकड़ने और संग्रहित करने की क्षमता रखता है, जिसमें अलग से चार्जिंग की आवश्यकता नहीं होती है, याद रखिएगा। कोई भी अलग से चार्जिंग नहीं करने की जरूरत है। चलिए अब कुछ भारत के बारे में जानकारी देते हैं, आप लोग का जो है एग्जाम में हो सकता है यहाँ से दिखाई दे। हैंडल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का 80वें स्थान पर रहा है। अभी भी सिंगापुर से क्या है, भारत जो है पीछे है। भारत की साक्षरता दर जो है 80.9% बढ़ गया है। भारत में कुल राम स्थलों की संख्या जो है 96 हो गया है। सबसे ज़्यादा किस में है, तो तमिलनाडु में है। इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश में है, जिसमें गोकुल जालस्य, उदयपुर झील, गोगीबिल झील, ये सब तीनों झील जो है बिहार में है। कोपर जालस्य झील जो है छत्तीसगढ़ में है, और सिलीसेट झील जो है आपको राजस्थान में है। आपको मालूम होगा कि भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर वेस्ट बन गया है, याद रखिए। पहला जो है आपको अमेरिका है, इसके बाद दूसरा है भारत है, तीसरा कौन है, चीन है। ब्रिक्स 2026 की मेजबानी अपना भारत करेगा, याद रखिए। ब्रिक्स 2026 की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है, याद रखिएगा। भारत दुनिया का पहला बैटमैन उत्पादक देश बना है। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में यानी तीसरे स्थान पे है, याद रखिए। भारत जो है रेयर अर्थ के रिजर्व के मामले में तीसरा स्थान पे है। भारत जो है 2026 में AI इम्पैक्ट समिति की मेजबानी करेगा, याद रखिएगा। भारत में 2025 में जो है भारत में जो बाघों की आबादी जो है 8% बढ़ गया है। आपको मालूम होगा कि बाघों का जो है किस राज्य को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को। दिल का धड़कन मध्य प्रदेश, ये आपको मालूम होना चाहिए। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, इतना आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क देश जो है हमारा भारत बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क देश जो है कौन बना है, तो भारत बना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चावल, दूध और मखाना उत्पादन में भारत जो है दुनिया का नंबर 1 बन गया है। चावल जो है आपको मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल, दूध जो है आपको यूपी है, पंजाब, मखाना जो है हमारा बिहार है, याद रखिए। ये तीनों में दुनिया का सबसे नंबर 1 बन गया है भारत। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन ये है, केंद्रीय बजट 2026-27 के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस तिथि को पेश किया गया है, याद रखिएगा। 1 फरवरी 2026 को। अब आप बोलिए सर 1 फरवरी क्यों पढ़ा रहे हैं,
क्योंकि 1 फरवरी को इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि कल जो दिन भर घटना हुआ, जो भी मैंने करंट अफेयर बना, उसका जो है हेडलाइन करके हम लिखवाए। अब आज जो दिन भर होगा तो कल न बताएंगे। चलिए, तो ये आपको मालूम हो गया कि 1 फरवरी 2026 को हो गया। अच्छा, 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 में का खिताब जीता है, या किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है? तो आंसर जो है कालिंग लॉन्सर। तो याद रखिए, कालिंग जो है लॉन्सर जो है आंसर होगा। ऑप्शन जो है डी जो है सही है, नहीं कालिंगा लॉन्सर। तो याद रखिए, कालिंगा जो है लॉन्सर्स जो है, कालिंगा लॉन्सर्स जो है हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 के खिताब जीता है? तो याद रखिएगा कालिंगा लॉन्सर्स। चलिए हम मैप में दिखाते हैं कालिंगा लॉन्सर्स। देखिए यहीं पर है कालिंगा लॉन्सर्स, याद रखिएगा। आज का जो क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का जो है पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही है। याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है ले सही है। आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे बारिश पहले भारत में कहाँ आता है? तो पंजाब में आता है दूसरे स्थान पर। आपको पंजाब सबसे लास्ट में कहाँ होता है, सबसे कम बारिश कहाँ होता है? तो लेह में, यही लद्दाख में सबसे कम बारिश होता है। और सबसे लास्ट में यही लद्दाख में ही जाता है। और सबसे माने ज़्यादा बारिश कहाँ होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बारिश जो होता है मासीरमन यानी आपको मेघालय में होता है। तो ये आपको मालूम होगा, इतना फैक्ट आपको। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि विंग्स जो है विंग्स इंडिया जो एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है, कहाँ आयोजित किया गया है? विंग्स इंडिया 2026 जो एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन में इसमें जो है सी जो है सही है, यानी हैदराबाद। कहाँ होगा? तो हैदराबाद। 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में परीक्षा में पे चर्चा 2026 के कितने करोड़ पंजीकरण का रिकॉर्ड पार किया है? तो याद रखिएगा 3 करोड़। कितने करोड़ का है? 3 करोड़ का जो है हाल ही में परीक्षा में चर्चा ने कितने करोड़ पंजीकरण का रिकॉर्ड पार किया है? तो 3 करोड़। याद रखिएगा ये जो 3 करोड़ है। अब चलिए आप लोग का जो है 5-6 क्वेश्चन जो है आज जो आप लोग का होमवर्क है, आप लोग का अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, जो बच्चे कल दिए हैं इसका आंसर हम आपको लास्ट में बताएंगे। चलिए, तो वर्षा की बूंद का गोलाकार क्यों होता है? याद रखिएगा जो है वर्षा का बूंद जो है गोलाकार क्यों होता है, इसको कमेंट में मेंशन कीजिए। कमेंट में मेंशन करने से क्या होता है कि आपको याद रहेगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये भी कमेंट में कीजिए। अच्छा, ध्वनि का वेग जो है किस पर निर्भर करता है, ये भी कमेंट में मेंशन कीजिए। कच्ची गाजर किसकी अच्छा स्रोत है? याद रखिए, कच्चा जो गाजर खाते हैं किसका स्रोत है, ये भी कमेंट में मेंशन कीजिए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, ये भी कमेंट में मेंशन कीजिए। अच्छा, नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। क्योंकि ये एग्जाम जो है, ये जो क्वेश्चन लिखवाए हैं, सॉरी एग्जाम नहीं, ये जो क्वेश्चन लिखवाए हैं ये बार बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए, अब कल का जो है करंट अफेयर थोड़ा रिवाइज कराते हैं, बस 2 सेकंड में रिकॉल हो जाएगा। बताइए, हाल ही में महाराष्ट्र की पहली जो है उप मुख्यमंत्री जो है के हेलो हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसने शपथ ली है? याद रखिएगा, अभी महाराष्ट्र की जो पहली महिला जो है उप मुख्यमंत्री जो है कौन शपथ ली है? तो याद रखिएगा सुप्रिया सुले। याद रखिएगा सुप्रिया सुले जो नहीं सॉरी सुप्रिया सुले नहीं, ऑप्शन जो है ए सही है, यानी सुनित्रा पावर। याद रखिए सुनित्रा पावर जो है पवार है, सॉरी सुनित्रा पावर। पावर कल हम वीडियो में गलती से बोल दिए थे, इसके लिए सॉरी। यानी सुनित्रा जो है पवार है। याद रखिए सुनीता पवार जो है अभी हाल ही में मैंने उप मुख्यमंत्री बनी हुई है, ये महाराष्ट्र की पहली महिला है। तो याद रखिएगा, कल ये क्वेश्चन बताए थे कि किस राज्य ने जो 26 के कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? याद रखिएगा, किस राज्य ने जो 26 के कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ऑप्शन सी जो है सही है, यानी मध्य प्रदेश जो है कृषि राज्य के रूप में घोषित किया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में बताइए, हाल ही में चर्चा में रहा पेचोरा मिसाइल जो है किस प्रकार की रक्षा प्रणाली है? याद रखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा पेचोरा मिसाइल जो है किस प्रकार की रक्षा प्रणाली है? तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी सतह से हवा में मार करने वाली, सतह से हवा मार करने वाली। चलिए, पेचोरा जो मिसाइल यहाँ पर दिखाते हैं यही जो है पेचोरा मिसाइल है, आपको मालूम होना चाहिए।
चलिए आज 5 नंबर क्वेश्चन ये बताया कि हाल ही में किस देश के शिवलेचू ज्वालामुखी है जो विस्फोट हुआ है। याद रखिएगा ये रूस का जो है शिवलेचू ज्वालामुखी जो है रूस में ही अभी मतलब कि विस्फोट हुआ है। अब बहुत सारे लोग वहाँ के मतलब कि मारे गए हैं। याद रखिए ऑप्शन बी जो है ये देख लीजिए, यही शिवलेचू जो है ये ज्वालामुखी ये फट गया है। याद रखिए। कल 6 नंबर क्वेश्चन ये बताया था कि एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना जो है किसे प्राधिकरण द्वारा लॉन्च की गई है। तो एनपीएस जो है स्वास्थ्य जो है पेंशन योजना जो है किस प्राधिकरण द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसमें ऑप्शन जो है सी चला जाएगा, नहीं PFRDA। याद रखिएगा PFRDA जो है ऑप्शन सी जो है सही है। याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में बताइएगा, हाल ही में 3000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरा करने वाले भारत के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं। याद रखिएगा, हाल ही में 3000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरा करने वाले भारत के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं। तो बल्लेबाज कौन बने हैं। तो याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही है, यानी सूर्य कुमार यादव। याद रखिएगा सूर्य कुमार यादव जो है हाल ही में 3000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरा करने वाले भारत के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। याद रखिएगा के तो सूर्य कुमार यादव। याद रखिएगा सूर्य कुमार यादव जो है सही होगा। अच्छा आज का जो है 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमन ने संसद को लगातार कौन सा केंद्रीय बजट पेश करने का एक नया कार्तिन्य स्थापित किया है। याद रखिएगा, बताइएगा कौन सा केंद्र स्थापित किया है। तो ऑप्शन इसमें जो है आपको सी जो है सही है, यानी केंद्रीय जो है वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन अभी तक 9 बार मतलब कि बजट जो है पेश कर चुकी है। सबसे ज़्यादा पेश कौन किए हैं। तो याद रखिए मोरारजी देसाई। सबसे ज़्यादा बजट जो है मोरारजी देसाई, इसके बाद इंदिरा गांधी। तो ये निर्मला सीतारमन जो है 9वीं बार ये जो है केंद्रीय बजट जो है पेश की हुई है। 10 नंबर ये है कि 1 फरवरी 2026 से लागू होने वाला नियमों के अनुसार तंबाकू उत्पाद सिगरेट गुटखा पर नई एक्साइज ड्यूटी के साथ कौन सा टैक्स लगाया था। ऑप्शन बी जो है सही है, यानी स्वास्थ्य उपकरण। यानी स्वास्थ्य उपकरण जो है सही है, यानी 10 नंबर का जो है स्वास्थ्य उपकरण। कल हम क्वेश्चन पूछे थे, कल आप लोग का क्वेश्चन ये पूछे थे कि आप लोग बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट में मेंशन किए हैं। तो कल ही पूछे थे कि दूध का रंग जो है सफ़ेद क्यों होता है। तो इसका आंसर जो होगा केसिन। केसिन के कारण जो है दूध का रंग जो है सफ़ेद होता है। दूध का रंग क्यों सफ़ेद होता है। तो केसिन के कारण होता है। मिर्ची तीत क्यों लगती है। तो याद रखिएगा कैप्साइन, यानी कैप्साइन के कारण जो है मिर्चा जो है तीता लगता है। हमको मालूम होगा कि मिर्च में जो पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन कौन सा पाया जाता है मिर्च में, यानी विटामिन सी पाया जाता है। सेव में क्या पाया जाता है। तो पोटेशियम पाया जाता है। याद रखिए सेव में क्या पाया जाता है। तो पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम खाने से क्या होता है कि हमारे हृदय का कोई भी रोग हो, मतलब कि शरीर में कोई भी रोग होने वाला है या हुआ है तो उसको बहुत जल्दी ठीक करता है। क्या खाने से। तो यानी सेव खाने से। याद रखिएगा सेव खाने से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हार्ट अटैक नहीं होने देता है। याद रखिएगा इसको बैलेंस बना के रखता है कौन सेव। इसीलिए रात में एक सेव खाना चाहिए। रात में सेव खाने से क्या होता है कि हमारे शरीर में जितने भी रोग होने वाले हैं या हुए हैं उसको क्या करेगा, ठीक कर देगा बहुत जल्दी। चलिए आज जो है 4 नंबर क्वेश्चन ये पूछे थे कि प्याज में क्या पाया जाता है। तो प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। आपको मालूम होगा कि प्याज में जो है फास्फोरस पाया जाता है। तो प्याज में क्या पाया जाता है। तो फास्फोरस की जो है हमारे हड्डियों के लिए बहुत माने लाभदायक है। जो प्याज जो खाते हैं उनका हड्डी जो है थोड़ा सा मजबूत रहेगा। फल मीठा क्यों लगता है। तो याद रखिए फल जो है फ्रूक्टोज और ग्लूकोज के कारण मीठा लगता है। फल जो है मीठा क्यों लगता है। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज के कारण लगता है। अच्छा बताइए कि भिंडी जो है, भिंडी एक क्या है। तो भिंडी एक फ्रूट है। जब हम क्या बोलते हैं रीजनिंग बना रहे थे तो उसमें हम जैसे कि भिंडी जो है आखिर फ्रूट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर बीज पाया जाता है। जिसके अंदर बीज पाया जाता है वो समझिए कि वो क्या है, फ्रूट है। चलिए स्टैटिक जीके जो है यहाँ से हम जो बता रहे हैं ये आपको एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो ये याद रखिएगा। तो देखिए दूध की जो है शुद्धतम जो है दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है। लैक्टोमीटर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, एक बार नहीं कई बार।
दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? याद रखिए कि किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? याद रखिए पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध है आपको किस युद्ध में भारत के मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो याद रखिए पानीपत का प्रथम युद्ध। अब चलिए यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन ये है कि कौन सा उपकरण जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? याद रखिए डायनेमो। ये क्वेश्चन कई बार आया है। कौन सा जो है उपकरण जो है यांत्रिक ऊर्जा को कौन सा उपकरण जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो डायनेमो। याद रखिए डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला है। ये एग्जाम में एक बार नहीं यानी 10 बार क्वेश्चन आया है। याद रखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ये डायनेमो है। अच्छा, किस आर्द्रभूमि दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को। ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इतना जो है 5 को जो है ये अभी बोले स्टैटिक जी के, ये करंट अफेयर से है जो कि एग्जाम में बार बार आया है। इसको हम कैसे इसको याद रखेंगे? याद रखिएगा इसको याद करने के लिए एक ही तरीका है। जब हम शुद्धता के बारे में बात किए, जैसे दूध की शुद्धता है, इसका लैक्टोमीटर होता है, इसको कैसे याद कीजिएगा? जितने भी शुद्ध करने वाले उपकरण हैं सब याद कर दीजिए, क्योंकि इससे आ सकता है तो मान लीजिए कि उसको भी आ सकता है, तो ये पूरा याद होना चाहिए। अच्छा देखिए यहाँ पर भी ये जो है ये जो है कि किस युद्ध ने मुगल साम्राज्य को नींव रखी? अब ये साम्राज्य के बारे में है, साम्राज्य के बारे में पूरा याद कर जाइए। तो साम्राज्य के बारे में पूरा याद हो जाएगा। तो आपको साम्राज्य के बारे में जब याद हो जाएगा, मुगल के बारे में जब पढ़ लीजिएगा पूरा, तब ये पक्का है कि जाहिर सी बात है कि एक ना एक क्वेश्चन ऐसे आएगा ही आएगा। अगर मान लीजिए कि देखिए परिवर्तन के बारे में आ गया, परिवर्तन से क्वेश्चन दे रहा है एग्जाम में, तो परिवर्तन से जब दे रहा है तो कितना होगा? परिवर्तन से 100 को क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन कवर कर दीजिए। 100 ना 150 होगा, यानी परिवर्तन से जो भी क्वेश्चन है वो सब, जैसे कि दूध से दही बनना कौन सा अभिक्रिया है? तो आपको मालूम होगा कि दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया है। जो एक बार बदल जाता है वो वापस नहीं लौटता है, उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और जो एक बार बदलता है फिर वापस आ जाता है तो उसको बोलते हैं भौतिक अभिक्रिया। ये सब हम पहले पढ़ा चुके हैं। अच्छा, ये जो है आर्द्रभूमि जो दिवस है, तो दिवस 2 फरवरी को हम कई बार चिता रहे हैं कि दिवस ले हर एग्जाम में 10 या 15 10 कर रहे हैं, सॉरी 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहा है। तो याद रखिएगा दिवस जो है, दिवस के बारे में पूरा चाट जाइए। तो ये जो 5 को जो है ना, इस पर आप एम बैठाइए और इसका पेज इतना पलटिए कि याद हो जाए। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।